हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आपसे हम प्रॉमिस किए थे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आप लोगों ने भी बताया था कि सर आप इंग्लिश का प्रैक्टिस करवा दीजिए, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए हैं जो कि सिविल कोर्ट के लिए, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी कोई भी कर रहे हो, अगर इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, ये वीडियो एकदम शॉर्ट टर्म का वीडियो है और आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल कोर्ट में 20 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसका तैयारी हम आज से डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको चलवाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, तभी मेरा मन लगेगा और तभी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए। अब देखिए कि सिविल कोड से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको सारे तरह का जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। जिनको अभी भी ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, ये नहीं है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। तो जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो मैंने आज प्रैक्टिस सेट का 20 क्वेश्चन लाया है, उसका पूरा डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये सब कर दें। ये सब हम कहने की बात नहीं है, ये सब आप दिल से कीजिए, क्योंकि आप बदले में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो दे के जाइए। तो आप लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब दे दीजिए, जो भी आपको दिल करे, आपको लगे कि वीडियो ठीक है तो आप खूब ये कीजिए, खूब अच्छे से सपोर्ट कीजिए। और आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं, जैसे बिहार सिविल कोड प्यून क्लर्क में नोटिफिकेशन, खुशखबरी और ऑफिशियल लेटर, सबके बारे में मैंने वीडियो प्रीवियस में डाल दिया है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो जाके प्रीवियस में चेक करके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। आप लोगों से बस मेरी एक विनती है, क्लास शुरू करने से पहले, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट करिएगा तभी तो मेरा दिल लाएगा प्रैक्टिस सेट। देखिए, प्रैक्टिस सेट का तैयारी अभी आप अगर इस चैनल में नए हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कितने तक देखिएगा? लास्ट तक। आपका जो स्कोर आया वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा, डेट नहीं, लास्ट तक देखिएगा, इसको आप समझिएगा और सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिल से कीजिए। चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िएगा केयरफुली और आंसर दीजिएगा। हम यहाँ हैं, हम आपका आंसर देखेंगे, ठीक है। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। कहने का मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, हेडलाइन में क्या आपको करना है, तब आप इसको आगे बनाइएगा। देखिए, कहने का मतलब है, एक शब्द दिया गया है, आप जैसे कि देख रहे हैं रिकमेंडेड दिया हुआ है, इसका एक इन फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। कहने का मतलब ये जो वर्ड है, ये वाला, इसका इस चारों में से कोई एक होगा जो कि इसका बेस्ट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। आपको उसको पहचानना है। तो सबसे पहले आप ये समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हमको ये बताइए, रिकमेंडेड मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अनुशंसा करना, ठीक है। जब हम किसी की अनुशंसा करते हैं, ये किसी भी चीज़ में अनुशंसा को तारीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम किसी को रिकमेंड कर देते कि ये काम मेरे से नहीं होगा, उससे होगा, तो इसी को बोलते हैं रिकमेंडेड करना, ठीक है। तो आप जैसे देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडियर। एडियर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चिपकना। तो बताइए, रिकमेंड का मतलब चिपकना होगा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है अप्रूव। देखिए, इस पर हम बात कर सकते हैं, अप्रूव मतलब क्या होता है। अप्रूव मतलब जो होता है, ये भी तो होता है अनुशंसा ही करना। उसके अपोज, अपोज का मतलब क्या होता है, विरोध करना, तो ये विरोध करना, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बात किया गया रिवार्ड। रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना। बताइए, रिकमेंड से मतलब क्या है रिवार्ड का। एडेयर मतलब क्या बताए थे, चिपकना। तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो सबसे बेस्ट मीनिंग हो गया वो क्या हो गया, अप्रूव। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी सही टिक लगाया होगा, ठीक है। तो देखिए कि जैसा ये क्वेश्चन है, इसी तरह के लेवल रहेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर आपको अलग से कोई डाउट होता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये है कि देखिए, अब इसी क्वेश्चन में अगला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है, ये आप बताइए। इसका मतलब होता है स्थानांतरण। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी के बदले किसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज ए है, तो ए के जगह हमको बी को सपोज कर दिए, बी को ए बना दिए, ए को बी बना दिए, नहीं जैसे हम करते हैं, तो वही सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। इसका अब देखिए, इसका जो हो जाएगा, आप सोचिए कि इसके जगह क्या हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ लॉजिकल, लॉजिकल से इसका क्या लेना देना, होल्ड, होल्ड से भी कोई गिव मतलब देना, ये भी कोई बात नहीं हुआ। एक्सचेंज, देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम बताए ना कि इसके जगह इसको, इसके जगह इसको, तो देखिए बताने के ट्रिक में ही ये छुपा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है सस्टेन। सबसे पहले देखिए कि अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। सस्टेन मतलब होता है कायम रखना, कोई चीज़ हम अपने जबान पे कायम है तो इसका मतलब होता है कायम रखना, ठीक है। तो आप इतना ये बात समझ रहे हैं, इसमें हमको नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पूरा एकदम मिसलेनियस सीरीज लाया है। इसमें आप देखिएगा इंग्लिश का पूरा प्रैक्टिस सेट एकदम खोल के नस नस में आपका इंग्लिश बहेगा, खाली आप क्लास डेली कीजिए, ठीक है। आपको जो दिक्कत आता है कमेंट में लिखिए कि सर ये नहीं कुछ अगर आता है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। सस्टेन मतलब क्या होता है, कायम रखना। अब हमको एक बात बताइए, वीकेंड का मतलब क्या होता है? वीक मतलब कमज़ोर होता है, तो ये कमज़ोर करना हो गया, एन लगा तो इसका मतलब हुआ कमज़ोर करना। अब बताइए कोई अपने जगह पर कायम है, हम उसको कमज़ोर करेंगे, ये तो इसका नहीं हुआ। उसके बाद हुआ सस्पेक्ट। देखिए सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संदेह करना। तो ये कायम और संदेह ये भी अलग अलग बात है, तो ये भी गलत हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये गलत हो गया। अब देखिए ये, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। बताइए कायम रखना, विश्वास करना आप कह सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कोई अगर कायम है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे ना। जैसे कोई अगर सही है अपने जगह पर, आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, तो हमारा काम क्या है कि हम आपको सपोर्ट करें। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है। बात आई समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट को असिस्ट भी बोलते हैं, समझे। सपोर्ट को क्या बोला जाता है, असिस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो समझिए। ये जो हुआ एक टाइप था, उस टाइप से क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट टाइप में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि ये एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो आप दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका पूरा एक मतलब क्या होता है, इसका पूरा जैसे एक मतलब क्या होता है। तो आप सबसे पहले समझिए क्या लिखा हुआ है, समझिए। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बताइए जो कि किताब में क्या रखता हो, पुस्तक प्रेमी आदमी हो, ठीक है। पुस्तक प्रेमी किसको कहेंगे, ज़ैलेनोफाइल क्या होता है, ये जो ज़ैलेनोफाइल होता है ये क्या होता है, तो इसके मतलब मरुराग्नि होता है, तो ये गलती है। उसके बाद हेमोफाइल, ये है हेमोफाइल, ये भी नहीं होगा। उसके बाद पीडोफाइल, ये जो होता है बाल प्रेमी, क्या होता है, बाल प्रेमी, तो ये भी इसका गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, वाइलोफाइल, ये वाइलोफाइल, इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बात समझ में आ गया ना कि कैसा है ये। उसके बाद हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ अ शिप, कहने का मतलब है ये द यंग वन ऑफ अ शिप मतलब भेड़ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, तो भेड़ के बच्चे को कीटन नहीं, कीटन किसको बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। कब बोलते हैं, पशु शासक को, ठीक है। पशु शासक को बोलते हैं किड, तो होता है शिशु का बच्चा, बकरी का बच्चा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लैम्ब मतलब क्या होता है, मेमना, लैम्ब मतलब क्या होता है, मेमना, इसको बोलते हैं भेड़ का बच्चा, ठीक है, भेड़ का बच्चा। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस द डिसर्ट, कहने का मतलब ये हुआ कि यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर सफ़र करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको देखिए, प्रेड, ये जो होता है प्रेड, कॉनवे, एक साथ देखिए। सबसे पहले समझिए कि कॉनवे ये जो होता है ये क्या होता है, एक साथ जहाज़ों का काफिला जो होता है उसको कॉनवे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेशन होता है कि लोगों या वाहन को पंक्ति बनाकर धीरे धीरे चलने के लिए आपको बोल देता है, तो ये प्रोसेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरावन का मतलब होता है यात्री और पशुओं, जैसे आप देखते होंगे ऊंट, ये सब जो जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, इसका 3 टाइप था, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन अ कैपिटल लेटर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ है इसका ऑपोजिट लेटर खोजना है, इसका क्या खोजना है, अपोजिट लेटर। तो अच्छा, अपोजिट लेटर को एक हम बोलते हैं ना एंटो, क्या बोलते हैं, एंटो साइन होता है। तो अपोजिट जब ये हमको निकालना होगा तो एंटोनिम्स बोलेंगे इसको, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं।
हैं। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं ड्विंडल। ये जो लिखा हुआ है ड्विंडल, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है धीरे धीरे कम होना। धीरे धीरे क्या होना? कम होना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, इस बात को समझिएगा। उसके बाद हम इसमें देखते हो डिमिन्स। डिमिन्स मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। और डिक्रीज मतलब होता है घटना। अब इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। अब एक बात बताइए, ये हम ड्विंडल जो बोले इसका हम मीनिंग क्या बताए? धीरे धीरे कम होना, मतलब कम होना। तो अब डिमिस का मतलब भी समझ रहे हैं, कम होना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ गया, पहले फैला हुआ था अब सिकुड़ गया, ये भी कम हो गया। उसके बाद डिक्रीज का भी कम होता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ अपोजिट मीनिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बात आई समझ में? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो भी है वीडियो को पूरा देखिए और इसको एकदम नंबर अप्लाइए, और ये एकदम टेस्ट सीरीज है, आप इसको एकदम लगाइए, देखिए आपको 20 में 20 आएंगे। ठीक है, आज नहीं आ रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे क्या, कोई बात नहीं है, आप यहाँ सीखने आए हैं, धीरे धीरे सीखिए, समझिए और इसको कॉपी का एक नोट्स बनाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोरमेंट। डोरमेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है जैसे एक्टिव बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इसका हम बोल सकते हैं एक्टिव। जैसे डोरमेंट मतलब होता है एक्टिव आदमी है, जो कि बहुत अच्छा मतलब कोई भी काम में एक्टिव है। तो एक्टिव का मतलब आप यही समझ सकते हैं, आप थोड़ा समझिएगा। एक्टिव का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? आप जो इसका मतलब है, इसका सॉरी, ये डोरमेंट का जो मतलब होता है ये एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है? सॉरी, इसमें हम मिस्टेक कर दिए। इसका ये जो होता है इसके लिए सॉरी, लेकिन इसको समझिए। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, जिसको कि सुस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुस्त। तो आप देखिए इनएक्टिव भी तो सुस्ते को बोलते हैं, डोर्सल मतलब भी तो ये पीछे का पृष्ठभूमि होता है, ये सब भी होता है। तो डोमेस्टिक मतलब पालतू होता है। अब ये देखिए कि इसमें एक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कि हम बताए डोरमेंट मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, मतलब सुस्त। सुस्त बच्चे को हम डोरमेंट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? एक्टिव। समझ में आ गई? उसके बाद बात करते हैं ग्रीस। ग्रीस क्या होता है? इसका मतलब होता है भड़कीला। ये जो होता है इसका मतलब होता है भड़कीला। कोई इंसान नहीं, किसी बात पर कोई हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं भड़कीला। इसका एंटो जो होता है वो क्या होगा बताइए आप समझिए। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जैसे इग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब होता है महत्वहीन, जो कोई महत्व नहीं रखता है। बताइए महत्वहीन ऐसा तो नहीं है। उसके बाद होता है जरूरी तो नहीं है कि भड़का होगा, हर एक बात भड़किए गया होगा। इंस्पायर्ड मतलब स्वादहीन, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद डल मतलब तो आप समझते हैं सुस्त बोल सकते हैं इसको, ये भी नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डर। डर मतलब होता है नीरस, जो कि क्या होता है? इसका ऑपोजिट आपको खोजना है। ठीक है, तो कोई भड़कीला है तो वो थोड़ा शांत अच्छा रहेगा, यही ना आप चाहिएगा। तो देखिए ये बात आपको, उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए शेयर जितना कीजिएगा हम आपके लिए उतना वीडियो लाएंगे। ठीक है, आप दिन में कहिएगा हमको सर 5 को सेट कराइए, हम 5 सेट कराएंगे। आप लोग अपना टाइमिंग भी बता सकते हैं कि किस टाइम में हम सीरीज को लाएं। हमको कहिएगा, हम लाइव भी लाएंगे, हमको कहिएगा हम ऐसे भी लाएंगे। आप जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का मैसेज कीजिए। बस ये कीजिए कि आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, जो काम हम कर रहे हैं उसको बढ़िया से आप लोग निभाइए। अब देखिए एक बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू फिल्ड विद एन अप्रिशिएटेड वर्ड एज 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। कहने का मतलब है कि इसमें ये जो रिक्त स्थान है इस जगह पर इस चारों में से कोई एक चीज़ भरा जाएगा। ठीक है, कोई एक चीज़ भरा जाएगा। अब क्या होगा उसको आप बात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा ये हुआ है कि until recently the village women ... water from common wells and hand pumps, but now they have water taps। कहने का मतलब है एक आदमी जो है, एक औरत, एक गांव की औरत जो वेल्स मतलब कुआं, हैंड पंप मतलब ये चापाकल से पानी ढो रही है। क्या कर रही है? ढो रही। कहने का मतलब है उठा के ला रही है। तो देखिए इसका जो होता है पानी अथवा कोई और सामान से ढोकर लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाउट मतलब लाना होता है, थ्रू मतलब फेंकना होता है, अब फेच मतलब होता है जाकर इसको उठा कर लाना, सोल्ड मतलब बेचना होता है। ठीक है, तो ये सब इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? फेचेस। ठीक है, डी लगे, ये आप समझ गए, ये डी इसका है। आप फेचेस समझ गए। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम ढो के जब लाएंगे, मतलब हाथ में कैरी उठा के, तो उसको किसके लिए प्रयोग
करेंगे तो ये इसके फिर से प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि 34 नंबर में क्या है, आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विथ राहुल एज ही इज़ द चीरफुल एंड डॉट डॉट। तो कहने का मतलब चीरफुल का मतलब होता है, जैसे अब देखिए कि जब रिक्त स्थान के साथ, किस स्थान के साथ, रिक्त स्थान से पहले देखो यहाँ एंड जुड़ा हुआ है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। जब रिक्त स्थान एंड से जुड़ा हो तो रिक्त स्थान पर भरे जाने वाला शब्द हमेशा एंड से जुड़े शब्द का साइनोनिम होगा, एंड से जुड़े शब्द का सब साइनोनिम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं चीरफुली का जो साइनो होगा उल्टा ये होगा इजी गोइंग। इसका क्या मतलब होगा, इजी गोइंग। तो आप इसको यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द फार्मर इन दिस विलेज डॉट डॉट देयर फील्ड वेयर वाटर फ्रॉम द रिवर। उसके में देखो कि आदमी ये जो होता है ये पानी से भर गया, मतलब फार्मर का जो खेत था वो पानी से भर गया। तो अब वो क्या करेगा, तो वो शॉक हो जाएगा, नहीं फ्लश करेगा। फ्लश तो ये वॉशरूम वगैरह में जो पानी थोड़ा बहुत गिरता है उसको फ्लश करते हैं हम लोग। तो अब जैसे फ्लड करेगा, ये भी नहीं होगा, फ्लड मतलब तो बाढ़ ही होता है। तो अब ये क्या करेगा, इरिगेट करेगा, मतलब सींचेगा, इसको सींचना बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फ्लश मतलब धोना होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, सींचना। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस कोर्स, इसमें हैंडली होगा, सुटेबल होगा, हेल्पफुल होगा, कन्वीनियंट होगा। बताइए क्या होगा, आप लोग एक दो क्वेश्चन का जवाब हमको दीजिए। इलेक्ट्रिक गैजेट मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक गैजेट से आने के घरेलू कार्य जो होता है वो सुविधाजनक और आसान बना दिया गया है। सुविधाजनक आसान के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कन्वीनियंट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, सो इसका मतलब होता है, ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डॉट डॉट फ्रॉम द हॉस्पिटल से क्या करता है, तो ये बताइए। अभी तो आप भी जानते होंगे, लिबरेट नहीं करेगा, एक्विट नहीं करेगा, डिस्चार्ज, डिसमिस तो नहीं होता है, डिसमिस तो अलग चीज़ है। तो ये हॉस्पिटल से आदमी क्या होता है, डिस्चार्ज। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ समझ में आ गया। टोटल 17 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें समझिए, तो ये है आपका लास्ट थी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज द मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड द आंसर। कहने का मतलब ये है कि चारों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, ठीक है, एक अलग है। तो इसमें आप क्या क्या दीजिएगा, तो आप सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग जो भी है उसको याद कीजिए और देखिए मेरा जो भी है नोट्स उससे आप लिखिए, ठीक है। आप पीछे भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारा वीडियो हम इंग्लिश का बना दिए हैं, आप लोग वहां भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वैच्छिक। क्या होता है, स्वैच्छिक, समझिएगा। उसके बाद आप हमको जवाब दीजिएगा। उसके बाद होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर। कथी होता है, स्थिर। तो आप इसको भी समझिएगा। तीसरा जो होता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब होता है ये वितरण करना। जैसे नहीं कहता है ये प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो गया, मतलब वो आपको दे रहा है, तो इसका मतलब होता है वितरण करना। एक देखिए कि ये स्थिर है, ये स्वैच्छिक है, ये वितरण कर रहा है, लेकिन यही तो एक है डिक्शनरी। ये देखिए इसका जो करेक्ट स्पेलिंग यही ना हो जाएगा, यही तो कुछ अलग लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, डिक्शनरी, ठीक है, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें है क्या, रिस्पांस। देखिए ये अपने मन से बनाइए, रिस्पांस, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैसिलिटेट, यहाँ एनिवर्सरी। देखिए ये सब आपस में अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता है, लेकिन आप ये समझ रहे यूनिवर्सिटी ये क्या है, ये तो एक अलग चीज़ है। कॉन्ग्रेचुलेशन ये तो बधाई हो, ये तो रिस्पॉन्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आ जाएगा। ये कुछ अपने दिमाग से भी कीजिए, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। अब जैसे हम आपको बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इरोड। इरोड मतलब होता है नष्ट करना, कोई भी चीज़ को नष्ट करना। जैसे इरेजर है, इरेजर का काम भी तो नष्ट, जैसे हम यहाँ लिखे हमको मिटाना है तो हम इरेजर का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि हमको मिटाना है तो हम इरेजर का प्रयोग किए, ये भी हो गया। तो आप समझिए बात को कि क्या है। तो इरोड मतलब भी होता है नष्ट करना, इरेजर मतलब होता है मिटाने वाला, इरेजन मतलब होता है कटाव। लेकिन एक इरेटिक होता है, इसका मतलब होता है मनमौजी करना। क्या होता है, मनमौजी। क्या होता है, मनमौजी या अनिश्चित हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चन में आप लोगों के नंबर 15, 16, 17 जिसका भी जो आ रहा है आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाला वीडियो, बिहार सिविल कोड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो और किसी भी एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं है कि हम सिविल कोड का ही पढ़ाते हैं, कोई भी और
कुछ आता है ऑफिशियल, या आपको कोई क्लास वैसा करना है तो आप हमको कहिए कमेंट में, मैं उस तरह का क्लास आपको लाके दे दूँगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 है, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 है। जब तक एग्ज़ाम होने में कुछ टाइम है उसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो ये पहला है, आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।